हेलो मेरे प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप सब। आज हम लोग एनसीईआरटी के क्लास 10 के एक्सरसाइज 2.1 को कवर करने जा रहे हैं, जो चैप्टर 2 पॉलिनोमियल का पहला एक्सरसाइज है। यह एक्सरसाइज मूलतः ग्राफ से रिलेटेड है। इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए मुश्किल से 2 से 4 कॉन्सेप्ट्स की जरूरत पड़ेगी। आइए एक एक करके उन सभी को पहले समझ लेते हैं, उसके बाद इस एक्सरसाइज को आसानी से सॉल्व करेंगे। पहला कंसेप्ट जो है वो है व्हाट टाइप ऑफ एक्सप्रेशंस आर कंसीडर्ड एज अ पॉलिनोमियल। किस तरह के एक्सप्रेशंस को पॉलिनोमियल कहेंगे, उसके लिए बस 2 कंसेप्ट है, 2 कंडीशंस हैं। पहला, किसी भी एक्सप्रेशन में वेरिएबल का पावर कभी भी निगेटिव नहीं होगा। निगेटिव पावर अलाउ नहीं है। पावर फ्रैक्शनल फॉर्म या डेसिमल फॉर्म में एक्सेप्टेबल नहीं है। एक्सप्रेशन में अगर ये 2 बातें होंगी तभी वो पॉलिनोमियल कहा जाएगा। दूसरी बात जो ध्यान देने वाली है वो है कि आखिर जीरो का मतलब होता क्या है। जीरो का मतलब होता क्या है। जीरो, अगर आसान से शब्दों में समझने का प्रयास करें तो जीरो वैल्यू ऑफ वेरिएबल होता है। ये पॉलिनोमियल के केस में होता है। लेकिन अगर इक्वेशन की बात करें तो जीरो को सॉल्यूशन भी कहा जाता है। ओवरऑल अगर देखने की हम लोग कोशिश करें तो जीरो इज नथिंग बट द वैल्यू ऑफ वेरिएबल which will satisfy the given polynomial, given expression, or in case of equation, given equation. That's it. और कुछ नहीं है जीरो में। जीरो का मतलब ही है कि वेरिएबल का वो वैल्यू जो गिवन, चाहे पॉलिनोमियल हो चाहे इक्वेशन हो, यथा स्थिति दोनों को सेटिस्फाई करने की क्षमता रखता हो। अब बात करते हैं रिलेशनशिप इन बिटवीन नंबर ऑफ डिग्री एंड नंबर ऑफ जीरोस। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि डिग्री is nothing but the highest power or highest exponent of variable in a given polynomial, in a given expression, or in a given equation. All right. जीरो पॉलिनोमियल की बात करें तो चूंकि जीरो पॉलिनोमियल में डिग्री जीरो होती है तो उसमें नंबर ऑफ जीरोस जीरो होंगे, मतलब उसका कोई जीरो नहीं निकलेगा। क्योंकि वर्ड से क्लियर है कि जीरो पॉलिनोमियल और कांस्टेंट पॉलिनोमियल में वेरिएबल नहीं होता। एक एग्जांपल के तौर पर अगर हम इसको समझने का प्रयास करें तो कोई भी कांस्टेंट टर्म, कोई भी कांस्टेंट टर्म एक जीरो पॉलिनोमियल या यूं कहें कांस्टेंट पॉलिनोमियल का एक बेहतरीन उदाहरण है। कोई भी कांस्टेंट टर्म। अब
इसका इसकी डिग्री 0 कैसे होती है ये समझिए. 2 can be written as 1. We know that if power of anything is made 0, its value will be equal to 1. So सपोज कीजिए कि कोई एक वेरिएबल हम लोग ले लेते हैं, लेट x. इफ x के एक्सपोनेंट को हम 0 लिखते हैं तो इट विल बी इक्वल टू 1. 2 into x to the power 0. And from the definition of degree, it is clear that the highest power or exponent of variable is called degree. यहां पर हाईएस्ट पावर कितना 0 है, वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 0, इसलिए ये 0 पॉलिनोमियल है. लीनियर पॉलिनोमियल के केस में चूंकि डिग्री 1 है तो नंबर ऑफ जीरोस 1 होंगे. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में नंबर ऑफ डिग्रीज 2 होते हैं, इसलिए उनका नंबर ऑफ जीरोस 2 होगा. क्यूबिक पॉलिनोमियल में नंबर ऑफ डिग्री 3 होंगे, इसलिए इस तरह के पॉलिनोमियल में नंबर ऑफ जीरोस 3 होंगे. क्वार्टिक पॉलिनोमियल की डिग्री 4 होने के कारण इसके जीरोस की संख्या 4 होती है. एक बात जो अब इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने में हमारी मदद करेगा वो क्या है, ध्यान दीजिएगा. कोई भी कोई भी कर्व दिया हुआ है, कोई भी कर्व दिया हुआ है, वो एक्स एक्सिस को जितनी बार इंटरसेक्ट करेगा, ध्यान दीजिए, एक कर्व दिया हुआ है, वो वाई एक्सिस को भी इंटरसेक्ट कर रहा है और एक्स एक्सिस को भी इंटरसेक्ट कर रहा है, लेकिन नंबर ऑफ जीरो के कंसर्न में वो एक्स एक्सिस को जितनी बार इंटरसेक्ट करेगा उस कर्व से रिलेटेड पॉलिनोमियल की के जीरोस की संख्या उतनी होगी. वही बात यहां पर लिखी गई है. द जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल corresponds to the number of times its curve intersects the x axis. दूसरी बात जो इस एक्सरसाइज के लिए यूजफुल है वो है कि अगर किसी स्पेशल केस में, स्पेशल सर्कमस्टांसेस में कोई कर्व अगर एक्स एक्सिस को सिर्फ टच कर रहा है, ध्यान दीजिएगा, सिर्फ टच कर रहा है, मान लेते हैं ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, नेगेटिव एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है. ओके, एक कर्व है कोई, वो जस्ट इसको टच कर रहा है पी पॉइंट पर, पी पॉइंट पर जस्ट. इसका मतलब है कि इस कर्व का एक जीरो होगा. हम लोग मानकर चलेंगे कि इस कर्व ने एक्स एक्सिस को पी पॉइंट पर मानेंगे. वी विल जस्ट एज्यूम दैट दिस कर्व हैज इंटरसेक्टेड द एक्स एक्सिस एट पॉइंट पी. जस्ट वी विल एज्यूम. एक थोड़ी सी डिफरेंट चीज जो है, जो हम आप लोगों को बताना चाहते हैं इस एक्सरसाइज से रिलेटेड, या यूं कहे आने वाले एक्सरसाइज से रिलेटेड, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि कुछ चीजें डायरेक्टली इंप्लीमेंट नहीं होती हैं लेकिन दी गई चीजों को समझने में कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा यूजफुल होती हैं. वो क्या है, हम लोग कैसे समझेंगे कि किसी गिवन पॉलिनोमियल में आखिर इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है, या दिया हुआ है, मानते हैं, हम लोग एज्यूम करते हैं कि कोई एफ एक्स है. इस एफ एक्स का मतलब क्या होता है,
How to understand variables in a polynomial? Number one, in a polynomial px, the number of variable is 1 and a specific variable is x. For example, px is equals to x plus 2. मान लेते हैं fx is equals to x plus 2 या x plus 3 मान लेते हैं. ये fx आखिर किन किन चीजों को इंडिकेट करता है, ध्यान दीजिएगा. सबसे पहली बात कि एक्सप्रेशन या पॉलिनोमियल जो भी होगा वो तो एक अलग चीज है, लेकिन इतना कंफर्म्ड इंफॉर्मेशन है कि उसमें एक ही वेरिएबल होगा, सिंगल वेरिएबल. अभी हम लोग उसके एक्सपोनेंट की बात नहीं कर रहे हैं. इस एफएक्स से दो बातें निकलकर सामने आती हैं कि इतना कंफर्म्ड है कि उसमें एक ही वेरिएबल होगा, दैट सिंगल वेरिएबल होगा, और दूसरा नहीं हो सकता, उसमें दूसरा वेरिएबल होगा ही नहीं. दूसरी बात, इन ए पॉलिनोमियल पी वाई इन द सेम मैनर द नंबर ऑफ वेरिएबल इज 1 एंड द स्पेसिफिक वेरिएबल इज वाई. मान लेते हैं दूसरा एग्जांपल एफ वाई ले लेते हैं, तो इसमें सिर्फ वाई होगा, एक्स नहीं हो सकता. सिर्फ एक वेरिएबल होगा, वो भी वाई. अब अगली बात करते हैं, अगर कोई एक एग्जांपल और हम लोग ले लें. अगर किस एक फंक्शन दिया हुआ है इस तरह का एफ एक्स कॉमा वाई, इसका मतलब है कि एफ एक्स वाई जिस पॉलिनोमियल को या जिस एक्सप्रेशन को इंडिकेट कर रहा है उसमें दो वेरिएबल का कहीं ना कहीं इंक्लूशन है. और वो दो वेरिएबल कौन कौन से हैं? तो एक्स और वाई. I expect that all these conditions, concepts, and circumstances have been understood to you. Now, let us move towards our questions. इसमें सिर्फ इस एक्सरसाइज में सिर्फ एक ही क्वेश्चन है, वो है द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू पी एक्स. ध्यान दीजिएगा, y इज इक्वल टू पी एक्स, यानी कि यहां पर समझने वाली बात है कि y इज इक्वल टू पी एक्स. इसका मतलब है कि px के जगह पर जो कुछ भी होगा, px के जगह पर एक एक्सप्रेशन तो होगा, एक प्रेजेंटेशन होगा, पॉलिनोमियल होगा. उस पॉलिनोमियल में एक ही वेरिएबल होगा और वो होगा x, ना कि y. क्लियर? पहला क्वेश्चन है कि द ग्राफ्स ऑफ y इज इक्वल टू पी एक्स आर गिवन इन फिगर फॉर सम पॉलिनोमियल्स px. फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस of px in each case. There are 6 graphs and we need to obtain number of zeros. जैसा कि कुछ देर पहले हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि एक्स एक्सिस को जितनी बार टच करेगा कोई कर्व या जितनी बार उस एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा, नंबर ऑफ जीरोस उतने होंगे. इस कर्व में, ये जो फर्स्ट पार्ट में दिया हुआ है कर्व, इसमें देखिए क्या ये एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट या टच कर रहा है? नहीं, ये सिर्फ वाई को टच कर रहा है इस पॉइंट पर. एक्स एक्सिस के ये पैरेलल है, इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है एक्स एक्सिस को, एक्स एक्सिस को टच नहीं कर रहा है. इसलिए इसमें, इस फिगर में नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे इस फिगर में? 0. क्लियर? इसका मतलब है कि इसमें नो जीरोस होंगे, क्योंकि ये एक्स एक्सिस को ना तो टच कर रहा है
ना ही इंटरसेक्ट कर रहा है। अब आइए इस क्वेश्चन के दूसरे पार्ट में, जहां पर कुछ इस तरह का कर्व दिया गया है। ये इस तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का सबसे बेहतरीन तरीका क्या है कि सबसे पहले ये काउंट कर लिए कि एक्स एक्सिस को दिया गया कर्व कितनी बार इंटरसेक्ट कर रहा है। कहीं रफ में लिख लें, वाई एक्सिस को दिया गया कर्व कितनी बार इंटरसेक्ट कर रहा है। हमारा काम यहीं पर हो जाएगा, लेकिन फिर भी क्लैरिटी के लिए ये लिख लिया कीजिए, बेहतर होगा। देखिए इसमें वाई एक्सिस कौन सा है, ये वाला वाई एक्सिस ये है। इसको कितनी बार इंटरसेक्ट कर रहा है ये कर्व, या टच कर रहा है? एक बार, इस पॉइंट पर 1। एक्स एक्सिस को कितनी बार टच किया जा रहा है या इंटरसेक्ट किया जा रहा है? 1। हम लोग जानते हैं, वी नो दैट फ्रॉम द conditions we have discussed sometimes before that, number of times a curve intersect or touch the x-axis will be will provide the number of zeros। चूंकि यहां पर एक बार इंटरसेक्ट किया जा रहा है, इसलिए यहां पर नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे? 1। आइए बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। अगर आप लोगों को इसके रिटन फॉर्मेट की जरूरत पड़े, रिटन फॉर्मेट आप लोग देखना चाहते हैं इन सभी क्वेश्चंस के, तो गूगल पर सर्च कीजिए द कैटलिस्ट शोभा, और स्वास्तिक लोगों के साथ आपको एक वेबसाइट दिखेगा। वहां से आप 10th क्लास के सभी कंटेंट्स देख सकते हैं मैथमेटिक्स के। अब इसमें बात करते हैं। सबसे पहले क्या देखना है, वाई एक्सिस को क्या कितनी बार टच किया जा रहा है या इंटरसेक्ट किया जा रहा है? वाई एक्सिस को एक बार इंटरसेक्ट किया जा रहा है। एक्स एक्सिस को कितनी बार इंटरसेक्ट और टच किया जा रहा है? वाई एक्सिस को तो यहां पर इंटरसेक्ट किया जा रहा है, एक्स एक्सिस को यहां पर, यहां पर और यहां पर 3 बार। जिसका मतलब क्या हुआ, इस कर्व का के कितने जीरोस हो जाएंगे? इस कर्व के कितने जीरोस हो जाएंगे? चूंकि एक्स एक्सिस को यह कर्व 3 बार इंटरसेक्ट कर रहा है, इसलिए इसके 3 जीरोस हो जाएंगे। आइए बढ़ते हैं अपने दूसरे सवाल की तरफ। कुछ इस तरह का है। डायग्राम ड्रॉ करने में हो सकता है कि थोड़ी गलतियां हो गई हों, लेकिन लगभग लगभग कॉन्सेप्ट के हिसाब से सही है। इसमें देखा जाए, वाई एक्सिस को ये कर्व कितनी बार इंटरसेक्ट करता हुआ दिख रहा है? वाई एक्सिस को 0 बार, एक बार भी नहीं काट रहा है। और एक्स एक्सिस को कितनी बार इंटरसेक्ट कर रहा है? 2 बार, एक बार यहां और एक बार यहां। इसका मतलब है हमारा कंसर्न तो सिर्फ एक्स एक्सिस से है। इसका मतलब है कि नंबर ऑफ जीरोस ऑफ दिस कर्व कितना हो जाएगा? 2। क्लियर? नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर सेम पैटर्न इसमें भी हम लोग यूज करने वाले हैं। वाई एक्सिस को जितनी बार इंटरसेक्ट या टच करेगा उसको नोट डाउन कर लेना है। एक्स एक्सिस को जितनी बार टच करेगा या इंटरसेक्ट करेगा उसको नोट डाउन करना है। सबसे पहले वाई एक्सिस पर देखते हैं, वाई एक्सिस को कितनी बार टच या इंटरसेक्ट कर रहा है? तो एक बार इंटरसेक्ट कर रहा है मात्र, यहां पर 1 लिख दें।
अब एक्स एक्सिस को कितनी बार टच कर रहा है या इंटरसेक्ट कर रहा है? एक बार इंटरसेक्ट कर रहा है, दूसरी बार इंटरसेक्ट कर रहा है, तीसरी बार इंटरसेक्ट कर रहा है, और चौथी बार इंटरसेक्ट कर रहा है। इसका क्या मतलब है? इसका स्पष्ट मतलब है, इसका मतलब है कि नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ जीरोस 4 हो जाएंगे। क्लियर? अब आइए इसमें देखते हैं। सेम मेथड, सेम मेथड यूज होगा। वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस को कितनी बार इंटरसेक्ट कर रहा है ये कर्व? एक बार। और एक्स एक्सिस को एक बार इंटरसेक्ट कर रहा है, एक बार टच कर रहा है, एक बार टच कर रहा है। यानी कि टोटल कितनी बार इंटरसेक्ट या टच कर रहा है? 3 बार। 3 बार। इसका मतलब है कि नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को इसके रिटन फॉर्मेट की जरूरत पड़े और पीडीएफ की जरूरत पड़े, तो आप लोग हमारे वेबसाइट द www.thecatalyst.sobha.com पर जा सकते हैं। हालांकि इसके लिंक को हम लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देने जा रहे हैं, आप वहां से भी आप इसके लिंक को ले सकते हैं। अगर आपको वीडियो के एक्सप्लेनेशन में क्लैरिटी दिखी और वीडियो पसंद आया, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में हम लोग 2.2 को कवर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।